हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी एम्स सीआरई की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एम्स सीआरई 2025 का एग्जाम 25-26 डेट में होना है। बहुत कम टाइम आपके पास बचा है। इस कम टाइम में आप क्या कर रहे हैं? अभी अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो आप उसको छोड़ दो। जितना आपने सिलेबस कर लिया है आप सिर्फ और सिर्फ उसी का रिवीजन करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो एंड जो शॉर्ट नोट आपने प्रिपेयर किए हैं अपनी स्टडी टाइम पर आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। शॉर्ट नोट वही होते हैं जो आपको याद नहीं हो रहे होते हैं और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेबस का जो आपने नोट डाउन किया है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। लास्ट टाइम पे ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे तो आपका सब कुछ छूट जाएगा। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज की मैं वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ। अभी मैंने एम्स जोधपुर का एग्जाम भी जो हुआ था 18 में उसका पेपर सॉल्व कराया है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है और स्टडी नोट्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सेकेंडली ये कि आज की जो वीडियो है वो बेसिकली वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका रेलवे में सिलेक्शन नहीं हुआ है। अभी अभी रिसेंटली रेलवे का रिजल्ट आया है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बधाई हो और आप अपना डीवी कराएं और जो भी आगे की प्रोसेस है वो कंप्लीट कराएं। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया था बट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, हाई कट ऑफ की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि रेलवे की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। इसका फॉर्म जोन वाइज भरा गया था, तो किसी स्टूडेंट ने किसी अलग जोन से भरा था, तो सबका अलग अलग जोन था इसमें, तो जोन वाइज कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई हुई है। आज की वीडियो में हम कट ऑफ्स भी देखने वाले हैं। दूसरा ये कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपके लिए कोई अच्छा ऑप्शन है, आप किसी अच्छी जगह पे जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी खुद को परेशान मत करिए और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा। जैसा कि सीआरई में अच्छी वैकेंसी है और सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस वहीं होते हैं जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होती है, तो सीआरई में ज़्यादा वैकेंसी है। पीजीआई चंडीगढ़ भी है, बिहार का भी एग्जाम होना है, केजीएमयू का भी एग्जाम है, तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। काफ़ी टाइम से कंटिन्यूसली लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आती जा रही है। बट कभी कभी क्या होता है कि कम वैकेंसी होती है और सीआरई में ज़्यादा वैकेंसी होती है। तो 25 में भी अच्छी वैकेंसी है, 24 में भी अच्छी थी, इसलिए हो सकता है अभी 26 में भी इसका एग्जाम होना है। हर साल अब ये हुआ करेगा, तो 26 में भी इसकी वैकेंसी अच्छी खासी आएंगी। इसलिए आप अपने आप को परेशान मत करिए। अगर आपका आरआरबी में सिलेक्शन नहीं हुआ हाई कट ऑफ्स की वजह से, तो आप दोबारा आरआरबी ने वैकेंसी निकाल दी है, तो आप उनको उस फॉर्म को फिल करिए। सीआरई का आप सभी लोगों ने फॉर्म फिल कर रहा होगा। मेरे अकॉर्डिंग सीआरई एग्जाम में सिलेक्शन लेना ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी होती है। मेन रीजन जो होता है वो नंबर ऑफ वैकेंसी का होता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि वैकेंसी कितनी है। तो आप सीआरई की तैयारी अच्छे से करो, अपना नॉन टेक्निकल सिलेबस जो है उसको अच्छे से करो, क्योंकि नॉन टेक्निकल आजकल सिलेक्शन भी दिला रहा है। क्योंकि जो स्टूडेंट नॉन टेक्निकल को अच्छा कर लेता है उसकी ओवरऑल नंबर जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो नॉन टेक्निकल पहले स्किप कर देते थे आप लोग, लेकिन अब नॉन टेक्निकल स्किप करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आप नॉन टेक्निकल को भी आपको साथ के साथ पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनको आप अच्छे से करना। सेकेंडली आपका जो सिलेबस है, जो टेक्निकल पार्ट है, उसको आप अच्छे से करिए। उसमें आप ज़्यादा टफ अगर आपसे नहीं हो रहा है, ज़्यादा हार्ड आप अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, टाइम बहुत कम बचा है, आप बेसिक्स को कंप्लीट कर लो। जितना भी आपने अपने कॉलेज टाइम पे पढ़ा है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लो। ऐसा नहीं है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके टेक्निकल पार्ट से सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा हार्ड आने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ईजी पार्ट भी आता है जो कि बेसिक होता है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट करते हैं। अगर आप उस पार्ट को छोड़ देंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपका बेसिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए अच्छे से, उसके बाद आप टफ के पीछे भागे। लोग पहले से तैयारी कर रहे थे जिन्होंने 24 वाला भी एग्जाम दिया, तो वो कुछ नंबर से रह गए, तो वो लोग अच्छे से एग्जाम दे के आए हैं, उनको सारा उसके बारे में पता है, तो वो परेशान नहीं होंगे और उनका सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उनको सिर्फ रिवीजन करना है और एग्जाम देना है, तो उनका डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। बट जो लोग बिगिनर हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मेरा कहना यही है कि 1 महीने में, 1.5 महीने में तैयारी नहीं होती है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली रखिए, आपका सिलेक्शन एक दिन जरूर होगा। वैकेंसी आती जा रही है, अभी और भी वैकेंसी आ रही है और कंटिन्यूसली कई सारी वैकेंसी चल भी रही है। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली एक दिन हो जाएगा।
अभी हम रेलवे की जो कट ऑफ्स आई हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ आई है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें जोन वाइज सीट्स थी, मतलब जोन वाइज इसमें दे रखा था, तो कितना किस जोन में कितनी वैकेंसी थी वो आप सभी लोगों ने देखा होगा। और सेकेंडली ये कि अभी रेलवे ने 25 में फिर से नोटिफिकेशन निकाल दिया है, उसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी है, उसमें टोटल 14 पोस्ट हैं, तो आप उसके लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप फिर से रेलवे की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोबारा वैकेंसी आ गई है और इसका एग्जाम भी जल्दी होगा। पीजीआई चंडीगढ़ है, केजीएमयू है, रेलवे है, सीआरई है, ये कई सारे एग्जाम हैं जो कि अभी होने हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। दूसरा, रेलवे की कट ऑफ्स के लिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ क्या क्या इसकी कट ऑफ गई हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने थे, आपको कितने नंबर से रह गया आपका एग्जाम, जिससे आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो अभी आप स्क्रीन पे आके देख सकते हैं कि ये मुंबई जोन की कट ऑफ है, रेलवे पैरामेडिकल की। मुंबई जोन में क्या कट ऑफ रही थी, तो ये कैटेगरी वाइज है, यूआर कैटेगरी में अलग है, एससी कैटेगरी में अलग है, एसटी में अलग है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। ठीक, इसमें ये कैटेगरी नंबर्स हैं। कैटेगरी नंबर्स में आप कैटेगरी नंबर 7 जो है ये हमारा लैब असिस्टेंट का है, ठीक, लैब का है। और एक ये वाला 14 वाला जो है ये लैब सुपरिटेंडेंट का है। तो हमारे दो हैं, ये भी लैब का है और दो हमारे लैब के हैं, बाकी हमारे अदर पैरामेडिकल कोर्सेज के हैं। तो आप 7 में देखेंगे यूआर की कितनी कट ऑफ गई है, तो यूआर में आप देखेंगे 69.04 एंड 67.34 कट ऑफ गई है। सेकेंडली एससी एसटी में एसटी में आपकी 57.8 कट ऑफ गई है और यहाँ पे आपकी कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट नहीं होंगे। मुंबई में जो है ये इनकी कट ऑफ जो रिलीज की गई है यूआर कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी की रिलीज की है। दूसरा, हम दूसरा जोन देख लेते हैं। सेकेंड, आप कोलकाता जोन में देखेंगे पैरामेडिकल की कट ऑफ जो है, तो कोलकाता में हमारा जो ग्रुप कोड था वो हमारा 7 है, ये कैटेगरी नंबर 7। कैटेगरी नंबर 7 में ईआर जो ये रेलवे यूनिट है उसमें यूआर कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सारी कैटेगरी के अलग से रखी है। तो जो लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 जो है उसमें यूआर की आपकी 73.129 इसकी कट ऑफ गई है। एससी कैटेगरी में 71.42 एंड एसटी कैटेगरी में 58.84 कट ऑफ है। ओबीसी कैटेगरी में 70, तो ये बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है गाइस। इतने अगर आपके मार्क्स इतने नंबर के अंदर है, मतलब आपके नंबर अगर 73 है तो आपका सिलेक्शन, आप डीवी के लिए बुलाए गए होंगे। इसमें एक रोल नंबर वाइज भी लिस्ट आई है, तो वो भी आप जोन वाइज देख सकते हैं। अगर आपका कोलकाता जोन से फॉर्म आपने फिल किया था तो आप उस लिस्ट को देखें, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी थी, उसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया है अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो। दूसरा आपका है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में कितनी गई है, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी, कितनी वैकेंसी थी वो भी आप देख लेना। जो प्रीवियस सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी लिखी हुई थी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जम्मू कश्मीर में से कौन सी कैटेगरी को कितने मार्क्स से बुलाया गया है, तो जो आपका कैटेगरी नंबर है वो आपका 7 है। 7 में आप देखेंगे कि एनआर और आरसीएफ में 66.3 एंड 64.6 कट ऑफ गई है यूआर कैटेगरी में। इसमें एससी एसटी ओबीसी की कट ऑफ नहीं दी गई है। नेक्स्ट, इसमें आप जो 14 है, 14 आपका लैब सुपरिटेंडेंट का है। लैब सुपरिटेंडेंट में आपकी यूआर की कट ऑफ जो है वो 75.75 इसकी यूआर कैटेगरी में कट ऑफ गई है, तो बहुत हाई कट ऑफ है। आप देख सकते हैं कि आपके नंबर कितने आए थे, उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लेना। नेक्स्ट आपका ये बिलासपुर का है। बिलासपुर में क्या कट ऑफ थी, तो बिलासपुर में कैटेगरी 7 में आपकी 68.7 एंड 60.8 ये आपकी यूआर कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में इसमें भी नहीं दे रखा है आपको। आपका कैटेगरी नंबर नहीं है, क्योंकि लैब के लिए कैटेगरी नंबर 7 एंड 14 आपका लैब सुपरिटेंडेंट के लिए था, तो इसमें आपका नहीं है। मतलब इसका ये है कि सिलीगुड़ी में लैब की वैकेंसी नहीं थी, उस वजह से इनकी कट ऑफ भी रिलीज नहीं की गई है। नेक्स्ट आपका पटना का है, पटना बिहार। बिहार में आपकी 7 पोस्ट देखेंगे आप, 7 पे आपकी यूआर कैटेगरी में आपकी 70.06 गई है। एससी कैटेगरी में आपकी 46.9 गई है। ये लैब असिस्टेंट में काफ़ी कम है, मतलब कट ऑफ काफ़ी कम नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ होगा। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो एक बार कमेंट जरूर करें।
है तो चेन्नई जोन में आप देखेंगे 7 पे यूआर, इसमें ये नहीं है, ये आपका आई थिंक ओबीसी है, ओबीसी 58.5 जो है ये ओबीसी की कट ऑफ गई है। और सॉरी ये है। और 7 पे आपका 61 पॉइंट यूआर के लिए, 58 एससी के लिए, 50 आपकी एसटी के लिए, और ओबीसी में 61.5 कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 58.84 आपकी कट ऑफ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका बेसिकली पटना में है, पटना का है ये, नहीं सॉरी चेन्नई का है। चेन्नई जोन में काफी फॉर्म भरे गए थे लैब के लिए, तो आप देख सकते हैं ये 7 पे लैब असिस्टेंट की कट ऑफ है। भोपाल का है, भोपाल की कट ऑफ कितनी गई है, तो ये 7 पे आप देखेंगे लैब असिस्टेंट के लिए 62.24 आपकी यूआर कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में 57.1 एंड एसटी कैटेगरी में 53.06, ये कट ऑफ है भोपाल के लिए। चंडीगढ़ में 7 पे आप देख सकते हैं कि 67.68 यूआर कैटेगरी के लिए, 67.68 एससी कैटेगरी के लिए, 59 एसटी के लिए, 43 ओबीसी के लिए 63। प्रयागराज से आप एक बार देख लीजिए, प्रयागराज से आपका 7 पे ये है आपकी यूआर में 69.7, एससी में 65 एंड ओबीसी में 62.9। तो ये कट ऑफ्स रही हैं। और अब ये काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ थी क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था, लैब असिस्टेंट का तो एग्ज़ाम बहुत टफ आया था। आप अपने नंबर देखिए कितने आए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और भी पीडीएफ्स आए थे, वो मैंने जोन वाइज रिलीज हुए थे, वो मैंने ग्रुप में डाल दिए थे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर हमारी वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।